अगर आज आपको अपने माँ बाप से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आप अपने आने वाले समय में आपके बच्चों को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। चलो ढूंढते हैं नक्शे में कोई और नए शहर। इस शहर से तो सबसे मुलाकात हो गई। क्रोध बहुत खराब है, लेकिन उन लोगों को ज़रूर दिखाना चाहिए जो लोग आपके साथ गलत करता है, वरना उन्हें एहसास तक नहीं होगा कि वे गलत कर रहे हैं। एक आदर्श पत्नी वही है जो सुबह अपनी पति का माँ की तरह सेवा करे, दिन में एक बहन की तरह प्यार करे और रात में एक वेश्या की तरह खुश करे। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो ना तो उसके पिछवाड़े को ढकती है और ना ही कीड़े के कटने से बचाती है। अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार ना हो, क्योंकि जंगल में अक्सर सीधे पैर पहले काटे जाते हैं और तेरे पैर खड़े रहते हैं। काम वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। वे लोग जो हर वक्त हमारे खिलाफ रहते हैं, हमें देख नहीं सकते, उन लोगों से कभी अपनी कमाई की बात नहीं करनी चाहिए। दर दर भटक रही थी मगर दर नहीं मिला। उस माँ के 4 बेटे हैं, फिर भी रहने को घर नहीं मिला। यदि आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते तो एक को ही खिलाइए। सबसे बड़ा रोग किसी के लिए कुछ भी ना होना है। शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। यीशु ने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि समस्त संसार से प्रेम करो। सादगी से जिए ताकि दूसरे भी जी सके। चमत्कार ये नहीं है कि हम ये काम करते हैं, बल्कि ये है कि ऐसा करने से हमें खुशी मिलती है। प्यार के लिए भूख को मिटाना रोटी के लिए भूख को मिटाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। प्यार हर मौसम में होने वाला फल है और हर व्यक्ति के पहुंच के अंदर है। अगर आपको कुछ प्यार के शब्द सुनने हैं तो पहले आपको कुछ प्यार के शब्द कहने भी पड़ेंगे। ठीक उसी तरह जैसे किसी दिए को जलाए रखने के लिए पहले उसमें तेल भी डालना पड़ता है। आपका काम कोई और भी कर सकता है और किसी और का काम आप भी कर सकते हो, इसलिए दूसरों के इंतज़ार में अपना समय कभी बर्बाद ना करें। एक कल जो कब का गुजर चुका है और एक कल जो अभी तक नहीं आया। हमारे पास केवल आज ही है, तो चलिए अभी से शुरुआत करते हैं। आपको किसी कार्य में सफलता मिले या ना मिले, लेकिन आपको एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी आपसे ही चाहते हैं। ईश्वर के सामने हमेशा अपनी प्रतिज्ञा को लेकर जाए, ना कि किसी इच्छा को, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा ही आपकी इच्छा को पूरी करती है। धन से अधिक महत्व प्रेम का होता है, क्योंकि धन हमारे दिमाग को शांति देता है और प्रेम हमारे मन को। आपका परिवार ही वो माध्यम है जिसकी सहायता से आप पूरी दुनिया में प्रेम का दीपक जला सकते हो। कुछ लोग आपकी जिंदगी में एक आशीर्वाद की तरह आते हैं और कुछ लोग एक सबक की तरह। शक्तिशाली मन को कोई नहीं हरा सकता। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। संसार की सबसे बड़ा शक्ति नारी का यौवन और सुंदरता है। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता वो जीत भी नहीं सकता। अन्याय से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। आप जिस चीज के लायक है उससे कम मिलने पर कभी समझौता ना करें। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चों को सावधानी से पालते हैं, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हो। ऐसे दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की सीमा नहीं होती। आपको सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन सभी छोटे कार्यों को बड़े स्नेह से कर सकते हैं। अगर हम वास्तव में प्रेम करना चाहते हैं तो पहले हमें सीखना होगा कि क्षमा कैसे करना है। अगर आप आज को बर्बाद कर रहे हैं तो याद रखना, आने वाला भविष्य आपको डरा देगा। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। जहाँ जाइए प्यार फैलाइए। जो भी आपके पास आए वो और भी खुश होकर लौटे। छोटी चीज़ों में वफादार रहिए, क्योंकि इन्हीं में आपकी शांति निहित है। एक जीवन जो दूसरों के लिए नहीं जिया गया वो जीवन नहीं है। समझदारी भी अक्सर हमें तब आती है जब समझने से कोई फायदा नहीं होता। ऐसे जिए जैसे आपको कल मरना है, और सीखे ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है। वो धार्मिक है जो दूसरों का दर्द समझता है। आप आज जो करते हैं उस पर भविष्य निर्भर करता है।
स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वयं को औरों की सेवा में डुबो देना। शांति के लिए कोई विशेष रास्ता नहीं है, शांति अपने आप में ही एक रास्ता है। अधिक संपत्ति नहीं बल्कि सरल आनंद को खोजे, बड़े भाग्य नहीं बल्कि परम सुख को खोजे। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल वीर्य रक्षा ही नहीं है बल्कि उसके लिए सभी इंद्रियों का संयम आवश्यक है। आप तब तक ये नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते। सत्य कभी ऐसे कारण को क्षति नहीं पहुंचाता जो उचित हो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मर जाऊँ। चिंता से अधिक कुछ और शरीर को इतना बर्बाद नहीं करता, और वो जिसे ईश्वर पर थोड़ा भी यकीन है उसे किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने पर शर्मिंदा होना चाहिए। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता सिवाय रोटी के रूप में। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ न छोड़े। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दे तब असफलता से डरकर उसका परित्याग न करे। जो लोग ईमानदारी से काम करता है वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों का आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वो काले कोयले को भी चमकदार हीरे में बदल सकता है। एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है जो कई तारे मिलकर भी नहीं कर सकते। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 100 गुना और वासना 8 गुना होती है। ये विचार छोड़ दो कि आसक्ति और प्रेम एक ही चीज है। ये आसक्ति ही है जो सभी प्रेम को नष्ट कर देता है। धन, मित्र, पत्नी और राज्य वापस मिल सकता है, लेकिन ये शरीर कभी वापस नहीं मिल सकता। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है वही वास्तविक अर्थ में आपका सच्चा भाई है। ये नीच लोग हैं जो दूसरे के गुप्त दोषों की बात करते हैं। ये स्वयं को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सांप चींटियों के टीले पर भटक जाते हैं। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। बुद्धिमान पुरुषों को अपने पुत्रों को विभिन्न नैतिक तरीकों से पालना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को नीति शास्त्रों का ज्ञान होता है और अच्छे व्यवहार वाले होते हैं वे अपने परिवार के लिए एक गौरव बन जाते हैं। वो जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है वो दोनों खुश है। लेकिन भाग्यवादी व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है वो बर्बाद हो जाता है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के दोस्ती हो ही नहीं सकता, एक कड़वा सच है। उस व्यक्ति से दूर रहे जो आपके सामने मीठी बातें करता है लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जहर से भरे गरे के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना। जीवन की हानि केवल एक पल का दर्द देता है, लेकिन अपमानित होकर जीना हर वक्त दर्द देता है। हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वो मधुर गीत गाता है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देता है। एक गुरु जो अपने शिष्यों को धार्मिकता का मार्ग दिखाता है वो बहुत बड़ा कर्ज छोड़ जाता है। इसका भुगतान नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु इतनी कीमती नहीं है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों की रक्षा करता है, उसी तरह ज्ञान एक व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में से बचाता है। यहाँ तक कि सबसे प्रतिकूल समय में भी एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से सब कुछ संभाल सकता है और अपने लिए रास्ता बना सकता है। संसार एक कड़वा वृक्ष है जिसके 2 फल ही मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि वो हमेशा अध्यापक से सवाल पूछे। शिक्षा क्या है? जो तब तक याद रहता है जब तक उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, नहीं तो वो सीख कर बुलाया गया एक पल है। मूर्ख व्यक्ति ही दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। कल कभी नहीं आता, हमेशा आज ही रहता है। जहाँ डर खत्म हो जाता है वहाँ जीवन शुरू हो जाता है। एक आदमी जो 100% समझदार है, इसका मतलब वो मर चुका है। आप वही बन जाते हैं जो आप अपने बारे में सोचते रहते हैं। जिंदगी कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि ये तो खूबसूरत तोहफा है।
खोजना है तो जिंदगी खोजो, मृत्यु तो वैसे ही एक दिन खोज ही लेगा। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है, भय कभी वर्तमान के लिए नहीं होता। वो इंसान जो अकेले रहकर खुश है, असल में वही इंसान कहलाने के योग्य है। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। हर रात जब मैं सोने जाता हूँ मैं मर जाता हूँ, और अगली सुबह जब मैं उठता हूँ मेरा पुनर्जन्म होता है। मेरी अनुमति के बिना कोई भी मुझे ठेस नहीं पहुँचा सकता। हो सकता है आप कभी ना जान सके कि आपके काम का क्या परिणाम हुआ, लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा। व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से आकी जाती है। गुलाब को उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है, उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक और बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है। हजारों लोगों द्वारा कुछ सैकड़ों की हत्या करना बहादुरी नहीं है, एक कायरता से भी बदतर है, एक किसी भी राष्ट्रवाद और धर्म के विरुद्ध है। मौन एक बहुत अच्छी भाषण है, अगर आप इसको अपनाओगे तो धीरे धीरे आपको भी सारी दुनिया सुनने लगेगी। आदमी की पहचान उसके पहनावे और कपड़ों से नहीं की जाती, बल्कि उसकी पहचान तो उसके गुण और चरित्र से होती है। पूंजी अपने आप में बुरी नहीं है, उसके गलत उपयोग में ही बुराई है। किसी न किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता हमेशा रहेगी। कभी कभी तुम्हारे मोहब्बत ही तुम्हारे सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है।